एक, कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग को तेज करना चाहता है तो पहली बात ध्यान रखे, दिमाग में हमेशा धार रखे। सुस्त और सुप्त दिमाग कोई काम का नहीं है। ठीक है। अब पता है दुनिया में 99% लोगों को आप पूछकर देख लेना, भाई साहब आप क्यों जी रहे हो? क्या 99% लोगों को आप पूछना, 100% को पूछना जवाब क्या आएगा वो बता रहा हूं। 99% बताऊं क्या जवाब देंगे? आप क्यों जी रहे हो? चलो आप सोचो तो, आप क्यों जी रहे हो? बताएंगे आप में से कोई कि आप क्यों जी रहे हैं? तो मैं बता दूं, इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है, बस। बाकी पता ही नहीं है क्यों जी रहे हैं, है ना? मरे नहीं है बस, इसलिए हम जी रहे हैं। हम मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं तो जिंदगी व्यर्थ है। हमें जीवन का परिणाम पाना, इसके लिए जी रहे हैं तो जिंदगी सार्थक है। अपनी बुद्धि में हमेशा धार रखो। हम एक शहर में गए, हमारे सामने एक महानुभाव आए और आकर कहा, गुरुदेव मुझे एक समस्या का समाधान चाहिए। हमने कहा बोलो। कि गुरुदेव हमारे मोहल्ले में एक मिठाई की दुकान खुली और उस समय यहां पर कोई संत पधारे हुए थे। इस मिठाई वाले ने जाकर संत महाराज से पूछा कि महाराज मैं अपनी दुकान पर क्या लिखूं कि पूरे शहर के लोग मेरे यहां मिठाई खाने आए? तो महाराज ने कहा लिख दो भाई, इससे पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। उसने लिख दिया। महाराज उसकी दुकान चल पड़ी। उसके ठीक बगल में एक और मिठाई की दुकान खुली। उसके भी यही समस्या आई कि मैं क्या लिखूं, ये तो इसने लिख दिया कि पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। तभी कोई दूसरे संत आए, उन्होंने कहा तू लिख दे भाई, पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। उसने लिख दिया। महाराज उसकी दुकान भी चल पड़ी। कैसे बताऊं गुरुदेव, उसके ठीक बगल में एक तीसरी दुकान और खुल गई। वो उस समय भी कोई तीसरे महाराज आए हुए थे और उन्होंने उसको कह दिया तू लिख दे, पूरी दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। एक की दुकान में क्या लिखा? पूरे शहर के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। दूसरे पर क्या लिखा? पूरे देश के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। तीसरे पर क्या लिखा? पूरी दुनिया के लोग मेरी मिठाई खाते हैं। महाराज इन तीनों के सामने गलती मैंने ये की कि मैंने भी मिठाई की दुकान खोल ली। अब तक 25 संत आ गए। मैं सबसे जाके पूछ रहा हूं कि महाराज मैं क्या लिखूं? लोग कहते हैं भाई इसके बाद क्या लिखोगे? शहर के लोग खाते हैं, देश के लोग खाते हैं, पूरी दुनिया के लोग खाते हैं, अब क्या लिखोगे? बाप जी मैं आपके रोज प्रवचन सुनता हूं, आप कोई रास्ता मुझे बताओ, मेरी दुकान मैं कैसे चलाऊं? मैंने दुकान मिठाई की खोल दी, उन तीनों के सामने खोल दी। मैंने कहा जा, तेरी दुकान उन तीनों से ज्यादा चलेगी और तू अपनी दुकान पे लिख दे ये तीनों दुकानदार मेरी मिठाई खाते हैं। बुद्धि में क्या रखो? धार रखो। जब जवाब आए जो आए अपने जवाब को प्लस देके प्रस्तुत करो। नंबर 1, अगर आप दिमाग को तरोताजा रखना चाहते हैं तो फालतू कचरा शब्द दिमाग में लो। क्या शब्द कहा मैंने? फालतू कचरा। कचरे का मतलब ईर्ष्या, वैर, विरोध, कलह, दूरियां, बोलचाल बंद, आपस में गांठ, आपस में एक दूसरे से तनातनी। प्लीज इन सारी फाइलों को आज अपने कंप्यूटर के मेमोरी में से क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, बोलो बोलो बोलो, डिलीट कर दो। मैं शर्तिया कहता हूं, जैसे ही आप अपनी फाइलें डिलीट करेंगे, डिलीट करते के साथ आपको लगेगा मेरे दिमाग बहुत खाली खाली हो गया। मेरे भाई याद रखो, आदमी का दिमाग कभी खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। मैं नया शब्द दे रहा हूं, खाली दिमाग के नहीं, खुले दिमाग के मालिक बन जाओगे। खाली दिमाग शैतान का घर और खुला दिमाग भगवान का घर होता है। तो पहला काम करो, ये जो कचरा इकट्ठा कर रखा ना, मारे उनसे बोलचाल नहीं है, मैं उनके घर नहीं जाऊं, मैं उसके पक्ष में मैं बात नहीं करूं। हम उसकी प्रशंसा नहीं करते जो प्रशंसा के योग्य होता है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं जो हमारा साथ देता है या हमारी प्रशंसा करता है। प्रशंसा के योग्य व्यक्ति की प्रशंसा हम नहीं करते, क्योंकि हमारे मन में रहता है वो हमारे विरोध में बोलियो, अब मैं भी बात काटूं, वो हमारे यूं बोलियो, अब मैं भी बात काटूं। अब जब मीटिंग होगी ना, मैं उसकी बात को नहीं, बात सही है कि गलत है खास बात नहीं है, आपकी उससे नहीं पड़ती है तो आप उसकी बात काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। कचरा फाइलें एक बार भेजा है ना, कहां है भेजा आपका? देखो तो, भेजा है कि भेजूं? है भेजा तो यूज करो। और इसके अंदर जो कचरा आपने बेड़ा कर रखा है ना, जैसे मोबाइल में से फालतू फाइलें हटा दो तो मोबाइल क्या हो जाता है? हल्का हल्का हो जाता है। फिर आराम से उसकी सारी चीजें काम करती है। नहीं तो न तो व्हाट्सएप काम कर रही है, न फेसबुक काम कर रही है। और जैसे ही फालतू फाइलें हटाई, पता लगा मोबाइल की स्पीड बढ़ गई। मोबाइल की स्पीड बढ़ गई, ऐसे दिमाग की स्पीड बढ़ानी पड़ती है। कचरा फाइलों को आज ही डिलीट कर दो। आज से ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिससे बोलचाल बंद है। सबसे मिलो जुलो मुस्कुराओ। आज से ऐसा कोई नहीं जिसको देखकर आप कूदें, चाहे वो देरानी हो कि ननंद हो कि भाभी हो कि बजई हो कि पड़ोसी, चाहे जो देख के मुस्कुरा।
आज तक आप यूं मुंह चढ़ा के निकलते थे, आज अचानक मुस्कुरा देना, उसको भी लगा बात क्या आज ये अचानक मुस्कुरा क्यों रहा है, ठीक है ठीक है। वो दिन भर सोचता रहेगा आज बात क्या है, आज बात क्या, आज ये मुस्कुराया क्यों, अरे रोज तो यूं, आज बात क्या है, करता रहे वो। पर हम दिमाग से हल्के हो गए। आप जब भी किसी को बोलते हैं भैया आई एम सॉरी, तुम अपने दिमाग को हल्का कर ले, मैं शर्त यह कहता हूं उसका दिमाग हल्का बाद में होता है, हमारा भेजा पहले हल्का हो जाता है। मिच्छामि दुक्कड़म शब्द बोलते ही हमारा भेजा हल्का हो जाता है। अभ्यास करो तो पत्थर भी घिसते घिसते शिवलिंग बने। अभ्यास से पत्थर भी घिसते घिसते भगवान की मूर्ति बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। दूसरा काम ध्यान रखो, अगर हो सके तो सुबह मॉर्निंग वॉक, खुली हवा, बगीचे की हवा, थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, चाहे आप ये 20 मिनट ही करें, पर ये 20 मिनट अपने आप के लिए जरूर दीजिए। इससे आप दिमाग में तरोताजा महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे दिमाग में, क्या महसूस करेंगे, बोलो बोलो बोलो, दिमाग में तरोताजा महसूस करेंगे। आदत डालो सुबह है जल्दी जगने की। कम से कम अगर आप जग सकते हैं तो 5 साढ़े 5 बजे जरूर जग जाइए। अगर आप बहुत देर तक सो रहे हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। जो लोग सुबह 4 बजे जगते हैं उनके लिए दिन 28 घंटे का होता है। जो लोग सुबह 5 बजे जगते हैं उनके लिए दिन 27 घंटे का होता है। जो लोग सुबह 6 बजे जगते हैं उनके लिए दिन 25 घंटे का होता है। जो लोग सुबह 7 बजे जगते हैं उनके लिए दिन 24 घंटे का होता है। अब उल्टा चलो, जो लोग सुबह 9 बजे तक सोते हैं उनके लिए दिन 22 घंटे का होता है। आप तय करो, आप 1 घंटे में 22 घंटा जीना चाहते हो या 28 घंटा जीना चाहते हो। सुबह जल्दी जगने की आदत डालिए। देखो, हम रात को अगर 2 बजे तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे ना, नंबर 1 क्या होगा, हम बड़ा खुद को हारा हारा महसूस करेंगे, उदास उदास रहेंगे पूरे दिन तक, कभी इधर गिरना कभी उधर गिरना। रात को लेट तक जो जगे रहते हैं या मोबाइल का उपयोग करते रहते हैं, उनकी रात न तो अच्छी सुख से बीतती है, न नींद गहरी आती है, न ही उनके सपने मीठे आते हैं। शांति कारक उनको सपने नहीं आते जो देर रात तक मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी आंख जमाए रहते हैं। उनकी आंखें जब बंद भी हो जाती है तो गहरी नींद उनको घुलती नहीं है। कोशिश करो समय पर सो जाओ, समय पर जग जाओ। रात को 2 बजे तक जगोगे, बड़ा हारा हारा महसूस करोगे। आपको लगेगा जैसे मन में बड़ी परेशानी है, जीवन में हमेशा असंतुलन बना हुआ रहेगा, संबंधों में हमेशा संघर्ष बना रहेगा। जीवन का सही उद्देश्य हमारे हाथ कभी लग ही नहीं पाएगा अगर हम रात को विलंब से सो रहे हैं। वहीं सुबह सुबह एक प्रयोग करना, 7 दिन सुबह 5 बजे जग के देखो। पहले दिन तो लगेगा अरे यार मम्मी सोने देनी नहीं 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 नहीं। सुबह जल्दी जगकर देखिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रयोग करके देख लेना, क्या बढ़ेगा भीतर, आत्मविश्वास बढ़ेगा। नंबर 2, भावनात्मक सहनशीलता का हमारे भीतर विकास होगा। नंबर 3, एक अलग प्रकार की शांति हमारे भीतर घटित होगी। और तय है सुबह 5 बजे अगर आप जग जाएंगे, या तो गीता पढ़ने की इच्छा होगी, या जिन सूत्र पढ़ने की इच्छा होगी, या परमात्मा की वाणी पढ़ने की इच्छा होगी, या कोई संत के सत्संग या उनके पवित्र वाणी को सुनने की इच्छा होगी। कहीं ना कहीं सुबह जल्दी जगकर आप पॉजिटिव वर्क अपने जीवन के लिए कर रहे होंगे। अगर आप सुबह जल्दी जगेंगे, आपकी नींद बहुत नियंत्रित रहेगी, मीठी आएगी, पारिवारिक संबंध बहुत मीठे रहेंगे, जिंदगी खुशहाल और संतुलित रहेगी, और जीवन का उद्देश्य आपके सामने साफ सुथरा होगा। नंबर 3, जब भी पढ़ाई करें अपने बच्चों को बता दें 6 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, 8 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, 2 घंटा ही काफी है। एक शब्द जरूर ध्यान रखें, उखड़े हुए मन से, विचलित मन से, डावाडोल मन से, असंतुलित मन से 6 घंटा पढ़ने के बजाय मनोयोग पूर्वक एकाग्र मन से 2 घंटा पढ़ना कहीं ज्यादा बेहतर होता है। समझ में आ गया? अगर मनोयोग पूर्वक एकाग्र मन से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मनोयोग पूर्वक की गई पढ़ाई आपके जीवन में मानसिक विकास में ज्यादा भूमिका अदा करेगी। अगर आप बड़े एक काम कर सकते हैं तो जरूर करो, बच्चों को पढ़ाई के लिए बार बार टोका टोकी मत करो। पढ़ 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 पढ़, उसको ऐसा लगता है जैसे ये आप बोलते हैं पढ़ और उसको लगता है पढ़ पढ़ मतलब पढ़, अबे तू पढ़, अबे तू पढ़, अबे तू। और बच्चा मानसिक तौर पर अपने आप को भारी महसूस करने लगता है। हर समय ऐसे लगता है जैसे मैं केवल पढ़ने के लिए पैदा हुआ हूं। जिंदगी में जैसे गीत सुना था ना, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है। ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई हमारे लिए बेहद जरूरी है, पर जीवन में कई चीजें हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक
12वीं क्लास पास नहीं कर पाए थे। जीवन में मानसिक शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई एक भूमिका अदा करती है, पर बिना पढ़ाई आदमी न बढ़ पाए ये चीज नहीं है। घनश्याम दास जी बिरला 4वीं पास थे, ठीक है ना, बाकी सब छोड़ो ना। सचिन तेंदुलकर साहब 10वीं में फेल हो गए थे, मालूम है? सचिन तेंदुलकर साहब 10वीं में फेल हो गए थे। आज महाराष्ट्र के 10वीं क्लास में पहला पाठ उन्हीं पर है। तो पढ़ाई जरूरी है, पर बच्चे की कुछ और भी विकास होते हैं, उनके विकास पर भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को हम जरूर सिखाएं और खुद भी ध्यान रखें। जब भी पढ़ाई करो अपना मेरुदंड समझते हैं? किसे कहते हैं मेरुदंड? सब समझते हैं? रीढ़ की हड्डी, ये जो पीछे का भाग है ना, ये बैठक से लेकर के गर्दन तक है, स्पाइन कह दो उसे, अपन सीधी सादी बातें करें ना, है रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड जिसको हमारी भारतीय भाषा में कहा गया मेरुदंड, ये हमेशा सीधा रहना चाहिए। जब हमारा मेरुदंड सीधा होता है तो ज्ञान सहजता से भीतर उतरता है। देखो ज्ञान की कोशिकाएं कैसे काम करती है, हूबहू जैसे महिला की चोटी होती है। महिला की चोटी कैसे होती है? पूरे सिर में बाल बिखरे हुए हैं, लगे हुए ना, एंड में क्या हो रहा है, यहां पर पीछे जाके गुच्छा हो रहा है, अब गुच्छा नीचे की तरफ जा रहा है। हूबहू हमारा ज्ञान की कोशिकाएं और हमारी मस्तिष्क ऐसे ही काम करता है। पूरे मस्तिष्क में कोशिकाएं बिखरी हुई है, वो सब की सब यूं इकट्ठी होती है, देखो यूं चोटी की तरह, समझ रहे हैं चोटी, और वो चोटी रीढ़ की हड्डी के बीच जो मणके हैं उसमें से आगे गुजरती है। ये अंगुली अगर चल रही है, ये ज्ञान की कोशिका की तत्व मेरुदंड में से नीचे जा रहे हैं और वहां से सक्रिय होकर यहां आ रहे हैं और ये हमारी अंगुली हिल रही है। इसलिए मेरुदंड अगर आपका सक्रिय है और मेरुदंड अगर आपका युवा है, आप जीवन में कभी बूढ़े नहीं होंगे और आपकी याददाश्त कभी कमजोर नहीं होगी। पढ़ाई करें, चाहे शास्त्र को पढ़ें, चाहे सत्संग सुने। मुझे पता है, मैं आपको बार बार कहता हूं ना, कमर सीधी करो, तो आपको लगता है यार और महाराजों के यहाँ जाओ तो प्रभावना मिलती है, यहाँ तो प्रभावना में कहते हैं कमर सीधी करो, एक तो सुनो और ऊपर से कमर सीधी करो। हमें ये लगता है, मैं क्यों कहता हूं बार बार कमर सीधी करो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप यूं लटक गए ना, यूं 1.5 घंटा धूल दानी राख छानी, वापस आप वैसे ही पहुंच जाओगे। जब आप पूर्ण सजगता के साथ किसी भी संत की वाणी का श्रवण करेंगे, वो ज्ञान तत्व आपके भीतर प्रवेश करेगा। पूर्ण सजगता के साथ पवित्र वाणी का श्रवण करना चाहिए। अगर हम 1.5 घंटा भी सुन रहे हैं, हमारा मेरुदंड सीधा रहे, तो जब पढ़ाई करें, जब प्रतिक्रमण करें, जब सामायिक करें, जब ध्यान करें, जब तक आपका मेरुदंड सीधा है, आपके शरीर में आलस्य का प्रवेश हो ही नहीं सकता, जबकि आपको लग ही नहीं सकती, नींद आपको आएगी नहीं अगर आपका मेरुदंड सीधा है। एक अच्छा सा प्राणायाम का प्रयोग आधा मिनट में करवाता हूं, उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है? हमारे ज्ञान तत्व को बढ़ाने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए संपूर्ण योग शास्त्र में जिसे एक प्राणायाम का खास प्रयोग है, इसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। चलो 30 सेकंड में इसका प्रयोग कर लेते हैं। कमर सीधी कर लो, इसकी विधि पहले समझ लो। हम जब बोलते हैं ना, तो हमें ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पर 2000 या 5000 लोग हमें सुन रहे हैं। हमें पता है इस बातों को करोड़ों लोग भविष्य में सुनने वाले हैं और उन करोड़ों लोगों को ध्यान में रख के हम अपनी बातें पेश करते हैं। तो मेरुदंड सीधा करो, अपनी 3 अंगुलियां हथेली पर लाओ, अंगूठे से लॉक करो। अब की 1 अंगुली बच गई, ठीक है ना? अब कौन सी बच गई? 1 अंगुली बच गई। अब इस अंगुली को हम अपने दोनों कान के छिद्रों को दबाकर बंद नहीं करना है? ये जो कान के दरवाजे हैं ना, ये रे दरवाजे जिनसे आवाज भीतर प्रवेश करती है, तो इनको ज्यादा दबाना नहीं है, हल्का सा। एक होता है दरवाजे को बंद करना, एक होता है दरवाजे को उढ़ालना। दोनों में फर्क मालूम है? बंद करने में कूंटा लगाते हैं और उढ़ालने में वे चलते फिरते की नजर अंदर ना पड़े, दरवाजा उढ़ाल दे। मारो ने क्यों नहीं, दरवाजा उढ़ाल दे। तो अपन को कान को उढ़ालना है, लॉक नहीं करना है कि एकदम दबा करके बंद करके बैठ जाओ तो वो भारीपन रहेगा। हल्का सा कान में उढ़ाल दो कान ने, और उसके बाद मुंह बंद रहेगा, जीभ अचल रहेगी। बोलो, मुंह से मुंह बंद रहेगा, जीभ स्थिर रहेगी। और उसके बाद नाभि से ओमकार की अनुगूंज 3 बार, 5 बार, 9 बार, 11 बार या 21 बार, जितना आपके पास समय हो। अभी तो हम केवल 3 या 5 बार करेंगे, पर घर पर आप अपने बच्चों को करके बताएं और 1 महीने के बाद उनके मेमोरी की परीक्षा करके देखें, आपको फर्क मालूम पड़ेगा। आप खुद भी रोज प्रयोग करें और 1 महीने के बाद आप अपने आप को चेक करें। आपको लगेगा नहीं थोड़ी मेरी याददाश्त तेज हो रही है, नहीं थोड़ी मुझे पीछे बातें भी याद आ रही है, थोड़ा ऐसा लगता है मैं आज जो भी पढ़ूं मुझे याद हो रहा है। चलो प्रयोग करो।
3 अंगुली हथेली पर, अंगूठे से लॉक, कान को हल्के से अंदर डालो और 5 बार ओमकार की अनुगूंज। अंतिम बार। हाथ सीधे कर लीजिए, चूंकि समय कम था, पर कम से कम इसका 11 बार प्रयोग जरूर करें। ये अनुगूंज काम क्या करेगी, आपके दिमाग में जो सोई हुई कोशिकाएं हैं, आप 3 दिन में एहसास करेंगे सोई हुई जो कोशिकाएं हैं, ये उन सोई हुई कोशिकाओं को जगाने का काम करेगी। खाने में कुछ चीजें का प्रयोग करें जिससे दिमाग तेज होता है। नंबर 1, अगर आप ब्राह्मी पत्ती और शंख पुष्पी समझते हैं, शंख पुष्पी, आप जिन को लगता है ना थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा ऐसा लगता है याददाश्त कम हो रही है, वो हो रही है, मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, नींद नहीं आती है, उचाट रहती है, वो ब्राह्मी पत्ती और शंख पुष्प इसका शरबत आते हैं। आप 2-2 चम्मच, आयुर्वेदिक औषधि है, इसको आप जल में या ठंडे दूध में घोल करके खूब आराम से पी सकते हैं। शरबत होती है एक तरह से, स्वादिष्ट होता है, मतलब बच्चों को पिला सकते हैं, इससे उनका दिमाग तरोताजा बना रहेगा। आप पी सकते हैं, आपको बहुत अनुकूलता आएगी। और अगर हम फलों में लेना चाहें तो याददाश्त के लिए जामुन, नारियल, लीची, आम, सेब, संतरा, टमाटर, ये सब बहुत अच्छे काम करते हैं। हाँ, एक मुलठी समझते हैं आप? मुलठी क्या होती है? छोटी छोटी लकड़ियां आती है ना मुलठी की, पीली पीली, उसका पाउडर घर पे बना कर रख लें और रोज 24 घंटे में एक बार आधा चम्मच मुलठी का प्रयोग कर लें। मुलठी 2 काम करती है, हमारे शक्ति में, शरीर में शक्ति का अभिवर्धन करती है और दिमाग को तेजस्वी बनाती है। तो आधा चम्मच रोज मुलठी आप ठंडे दूध के साथ या ठंडे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। जो सबसे जरूरी बात है, अगर वो न कही तो सारा दिमाग ही काम नहीं कर पाएगा, और वह है रोज 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा ही सही, पर पवित्र किताबों का स्वाध्याय जरूर कीजिए। समझ गए? पवित्र किताबों का स्वाध्याय जरूर कीजिए। किसी भी व्यक्ति की ज्ञान शक्ति को जगाने में सबसे बड़ी किसी की भूमिका होती है, या तो सत्संग की होती है या सत साहित्य की होती है।